अहेब जी। सभी प्रेमी जनों को मेरा सादर अभिवादन। जैसा कि आप सभी गुरुवाणी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन परमात्मा की बातों को श्रवण कर रहे हैं और गुरुवाणी चैनल को इस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको परमात्मा सभी दुखों और व्याधियों से दूर रखे, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, इसी प्रकार परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। देखिए, कल हम बात कर रहे थे अपने कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है और हम क्यों इस धराधाम पर आए हैं। तो देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें अपने निज स्वरूप को पहचानना होगा। अब निज स्वरूप को पहचानने का मतलब हम भ्रम में हैं, हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, जबकि यह हमारा वास्तविक या निज स्वरूप नहीं है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से एक दर्पण में अगर एक दर्पण किसी कुत्ते के सामने में रख दिया जाए तो वह अपनी छवि देख लेता है उस दर्पण में, उस शीशे में, उस आईने में, और वह यह समझता है कि सामने कोई दूसरा ही कुत्ता है और वह भौंकना शुरू कर देता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि हम यह भ्रम में हैं कि यही शरीर ही हमारा सब कुछ है। तो यही काल हमें फंसा कर रखता है और इन चीज़ों को हमें समझना होगा। हे परम पिता परमात्मा, हम सब तेरी ही संतान हैं। भला करो सबका प्रभु, सबका करो मंगल कल्याण। सार शब्द सुमिरन। अब सुमिरन एक है, सुमिरन का कुछ लोग अलग, सुमिरन अर्थात याद रखना, याद रखना। तो सार शब्द सुमिरन से सब कर्म बंधनों का, जितने भी कर्म बंधन हैं उनका नाश होता है। मरते समय हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है, खाली हाथ हम आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना पड़ेगा। भला होगा हमारा तो किससे? केवल सार शब्द से। अगर सार शब्द का हमें सहारा मिलता है तब हमारा जन्म फिर से नहीं होगा। सार शब्द ही सच्चा नाम है। कहने का भाव यह है कि सार शब्द का सुमिरन और दूसरा उसकी महिमा का बखान, दोनों ही करने से पाप का क्या होता है? नाश होता है। अंत में निश्चित यह मान के चलिए कि हमें मोक्ष ही प्राप्त होता है। यह सत्य है। यह कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, मनुष्य जैसी करनी करता है, हम जैसी करनी करते हैं वैसे ही फल को हम भुगतते हैं। मनुष्य का जन्म होने से पहले ही उसका प्रारब्ध लिख दिया जाता है। बिना सार शब्द के जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। 84 के चक्कर में हम आते रहते हैं और फिर हमारा जन्म भी होता है और हम मरते ही हैं, और हमें क्या होता है? केवल दुख ही प्राप्त होता है। कहने का भाव यह है कि यह संसार जो है दुखालय है, ये दुख का आलय है और हमें यहाँ केवल दुख ही प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मदारी के पास में एक बंदर होता है और जैसा मदारी उसको अपने इशारों पर नाच नचाता है वैसा ही बंदर नाचता है। तो कहने का भाव यह है कि उसी प्रकार से हमारा यह मन है जो बंदर की भांति ही उछल कूद करते रहता है। देखिए, कुआं तो एक ही होता है, एक ही होता है, लेकिन उस कुएं से पानी अनेकों लोग भरते हैं। सबके बर्तन भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली बात यह है कि पानी तो एक ही होता है, पानी एक ही रहता है। और इसको अगर हम दूसरे दृष्टिकोण से समझें तो बहता हुआ पानी जो है वह निर्मल माना जाता है।
स्वच्छ माना जाता है, स्वच्छ होता है, जबकि रुका हुआ पानी गंदा और निर्मल नहीं होता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि सार शब्द का सभी में रमण है और वह सब में रम रहा है और उस पर कोई दाग भी नहीं लगता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब मंदिर जाते हैं लोग, जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ फूल वाले की दुकान में हम सब क्या मांगते हैं? हार दे दो। क्या दे दो? हार दे दो। अर्थात यहाँ पर यह भाव उत्पन्न होता है कि हम प्रभु या भगवान से जीत नहीं सकते हैं। तो देखिए, सार शब्द का सुमिरन कबीर साहब कहते हैं। उन्होंने क्यों कहा? कबीर साहब ने उन्होंने कहा है, ना मैं ऊपर ना मैं नीचे, ना मैं अंड में ना मैं पिंड में ना ब्रह्मांड में। कहने का भाव है आप कितना ही मंत्र कर लीजिए, कितना ही जाप कर लीजिए, कितना ही कुंडली जागरण कर लीजिए, उससे हमारा भला होने वाला नहीं है। अंत में हम फिर यह जीवात्मा जीव फिर वही 84 योनि में फंस जाएगा। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि कबीर साहब क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो? कबीर साहब यह कह रहे हैं कि मैं तो हूं केवल विश्वास में, विश्वास में है। परमात्मा जो है विश्वास में है। जब आपको यह बोध हो जाएगा कि आपका निस्वरूप क्या है, तब आपको स्वतः ही जो आपकी सुरती है, जब स्वतः ही परमात्मा की पुकार करने लगती है और परमात्मा का स्पर्श यदि एक बार हमें हो गया, एक क्षण के लिए भी यदि हो गया, फिर परमात्मा हमें नहीं छोड़ता है, वह अपने धाम ही ले जाता है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से पारस का स्पर्श यदि लोहे पर एक बार हो जाए तो वह भी सोना बन जाता है। सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।